देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, ठीक है। और इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, इसे चार्ज q दिया गया है, ठीक है। और इसको ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये दे रखा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो दे रखा है, और ये इक्वल टू है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन 2m, और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बहुत ही मेलोडियस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, आप देखना उसको। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो होता है q अपॉन 2m। बट ये कंडीशन के साथ होती है मेरे बेटा। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। आप समझो पहले बात को, यानी जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज होगा, ठीक है। तो ये तब एप्लीकेबल होता है, समझ रहे हो बात को? क्लियर है? इस प्रेजेंट केस में जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसमें मास तो पूरे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, मास तो पूरा ही स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अंदर भी बाहर भी। बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल आउटर सरफेस पे होगा, यानी चार्ज इसको होलो स्फीयर की तरह देखेगा। आप समझना बात को, पहले चार्ज इसको होलो स्फीयर की तरह देखेगा, ठीक है। क्लियर है? देखो बच्चों, हमें एंगुलर मोमेंटम सॉलिड स्फीयर का निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, इसको एंगुलर मोमेंटम सॉलिड स्फीयर SS से लिखा है, तो ये होगा आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr², और ये ओमेगा, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर का आ गया। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, क्योंकि यही रेशियो निकालना है। बट देखो, क्योंकि चार्ज केवल आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड स्फीयर और मैग्नेटिक मोमेंट होलो स्फीयर, ये दोनों एक ही होंगे, ठीक है। आप समझना बात को, क्योंकि चार्ज तो केवल आउटर सरफेस पे ही है, तो चार्ज इसको एज ए होलो स्फीयर ही देखेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब हम इसमें एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, हमें मालूम है म्यू होलो स्फीयर अपॉन एल होलो स्फीयर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट होलो स्फीयर का और एंगुलर मोमेंटम होलो स्फीयर का ये होना चाहिए हमारे पास q अपॉन 2m। क्यों? क्योंकि होलो स्फीयर में चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही है, ठीक है। क्लियर है? तो यहां से देखो, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा होलो स्फीयर का, दैट इज q अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई LHS, यानी मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। अब ये हो जाएगा q अपॉन 2m, और होलो स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई ओमेगा रखो पहले, q अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू होगी 2/3 mr² इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। होलो स्फीयर का आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, q अपॉन 3 r² ओमेगा, ठीक है बच्चों। और यही हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, किसका? सॉलिड स्फीयर का भी, ठीक है। अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का, उसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे हमने उसको ट्रिक से किया। अब सिंपल देखो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, इसे मिटा देता हूं।
देखो आप सॉल्व कर लो इसको। मैग्नेटिक मोमेंट सॉलिड स्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम सॉलिड स्फीयर, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो जाएगा Q/3, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का सेम है, Q/3 r² ओमेगा, और ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr² ओमेगा, ठीक है। r² ओमेगा तो कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5Q/3 × 2m, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 × Q/2m, ठीक है। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3, ठीक है। चाहे तो आप इसको 1.666 करके ऐसे कर सकते हो, यानी अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 1.67, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज का आपको जरूर ध्यान रखना था कि जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m होता है, ये तभी होता है जब चार्ज और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, ठीक है। यही की कंसेप्ट था इसको सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।